किसी उत्तल लेंस के लिए आज हम यू वी और एफ के बीच के संबंध को स्थापित करने वाले हैं। यू वी एफ यानी कि लेंस सूत्र को निकालने वाले हैं किसी उत्तल लेंस के लिए। तो लेंस सूत्र यही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए अब देखिए क्या है। मान लेते हैं कोई एक लेंस है और लेंस कौन सा है? उत्तल। कौन सा लेंस है? उत्तल। उत्तल लेंस एकदम बीचों बीच दिख रहा होगा आपको, इसका द्वारक अलग कर दिए हैं। ए भी कोई इसके सामने वस्तु है जिस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। पहली किरण जो प्रकाश के अंदर से होकर गुजरती है और सीधे निकल जाती है, दूसरी किरण जो फोकस से होकर गुजरती है उत्तल लेंस के लिए ये है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो CB है, CB यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वस्तु दूरी को बता रही है जिसे हम U से सूचित कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा आप देखिएगा जो CF है ये फोकस दूरी को दिखा रहा है जिसे हम CF यानी प्लस F से हम जानते हैं उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो प्लस F लिखे हैं। और तीसरे तरफ आप देख पा रहे हैं CA डैश है। आप यहां देखिए CA डैश जहां प्रतिबिंब बना है उसके लिए है, यानी कि इस प्रकार से भी जो है यहाँ प्रतिबिंब दूरी को दर्शा रहा है। तीनों चीजों को समझ गए? कौन किस दूरी को दर्शा रहा है? U किसके लिए है? U किसके लिए है? वस्तु दूरी के लिए। स्मॉल f किसके लिए है? फोकस दूरी के लिए। और V किसके लिए? प्रतिबिंब दूरी के लिए। अब हम आते हैं यहाँ, आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या ABC ये त्रिभुज आपको दिख रहा है अच्छे से। ठीक उसी प्रकार से आप देख पाइएगा A डैश, यहां से देखिए A डैश B डैश और क्या C, ये वाला देखिए दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज में ई कोण क्या है रे? सम्मुख कोण से बराबर। हाई कोण क्या है रे? 90 डिग्री कोण से बराबर। जब त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। पढ़े 9th में खूब अच्छा से पढ़े होंगे। अरे दो कोण बराबर है तो त्रिभुज का जो तीसरा संगत कोण है वो क्या होगा? बराबर होगा। इस प्रकार से तीनों कोण क्या हो जाएंगे? परस्पर बराबर हो जाएंगे। और समरूपता का नियम क्या कहता है कि यदि तीनों कोण बराबर है तो और संगत भुजाएं समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो जब समरूप त्रिभुज होता है तो याद कीजिए ये थेल्स प्रमेय का रूल याद है किसी को? नहीं याद? 10वां में पढ़ेंगे नहीं? इसी में थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यदि क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो समरूपता का रूल क्या कहता है? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी एक ही अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है। तो AB हो गया इसकी भुजा, A डैश B डैश हो गई इसकी भुजा, फिर BC हो गई इसकी भुजा और A डैश C हो गई इसकी भुजा। इस प्रकार से ये समीकरण एक निकल गया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कार्य पुनः त्रिभुज आप देखिए यहाँ है MCF दिख रहा है, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से MCF है ना। दूसरा त्रिभुज देखिए A डैश B डैश F, ये भी देखिए ध्यान से ऊपर दिख रहा है। ई कोण बराबर है ना सम्मुख कोण से। ये कोण और ये कोण बराबर 90 डिग्री कोण से। फिर से जब दो कोण बराबर हो गई तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगी। और जैसे ही तीनों कोण बराबर होगी तो इसका मतलब समरूपता के रूल के हिसाब से उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में विभाजित होगी। तो दोनों भुजाएं, इधर की भुजाएं क्या है देखिए CM, कौन सी भुजा? CM 90 डिग्री एंगल बनाने वाला। इसमें जो है दूसरा क्या है देखिए इधर, इसमें क्या है A डैश B डैश, क्या है A डैश B डैश, एकदम संगत भुजाएं की लेनी है। दूसरा देखिए CF यानी कि ये, ठीक है। फिर देखिए A डैश F यानी कि ये दोनों की संगत भुजाएं, ये भी हो गई समान अनुपात ना। लेकिन एक बात तय कीजिए कि जो AB है, क्या है AB, कहीं दिख रहा है AB? दिख रहा है ना? ये AB जो है ये CM के बराबर होगी। कैसे होगी बताइएगा? लेकिन कहीं इधर उधर जा रहा है किरण? नहीं ना, यानी कि ये दोनों समांतर है ना। समांतर का रूल क्या कहता है हमें बताइए तो? समान अंतर होगा दोनों के बीच। क्या होगा? समान अंतर होगा। यानी कि AB अगर यहाँ है और यहाँ है क्या M और C, तो यहाँ BA या AB या C या MC क्या है? CM या MC क्या है? दोनों बराबर है ना। अरे देखो ना
ये दोनों बराबर होगी, तो यहाँ हो गया बराबर। अब तनी को दिमाग लगाइए, जब CM बराबर है किसके, AB के, तो हम इस CM के जगह रख देंगे क्या, AB रख दिए। अब AB बटा A डैश B डैश, ध्यान से देखिए बराबर, सब चीज वही है, CF बटा A डैश F हो गया समीकरण 2। समीकरण 2। अब तनी को दिमाग लगाइए, क्या समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप देख पाइएगा, क्या देख पाइएगा, ई दिख रहा है इस साइड वाला, ई देखिए है इस साइड वाला के बराबर है नहीं? जब दोनों साइड बराबर है, एक साइड LHS है ना, तो RHS को बराबर होना पड़ेगा। तो BC बटा A डैश C है ना बराबर CF बटा A डैश F हो गया। समीकरण 3 मान सकते हैं इसको, अगर मानना है तो, हम तो नहीं माने, ठीक है। तो BC बटा A डैश C बराबर CF बटा क्या, A डैश F। अब इसके वैल्यू को रखेंगे, क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए BC के जगह BC है, AC के जगह AC है, A डैश C के जगह A डैश C है, CF के जगह CF है, लेकिन AF का कोई वैल्यू नहीं लग रहा था, इसका मतलब इसको तोड़ रहे हैं। देखिए AF है ना, इस पूरे को यहां तक लाइए, देखिए ये पूरा है लकीर, यहाँ C है, यहाँ A डैश है और बीच में है F है ना। अब हमको दिया है AF, A डैश F क्या होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ई पूरे में से इसको अगर घटा दें तो ई निकल जाएगा, ना निकल जाएगा। तो इसका मतलब A डैश F घटा क्या, तो CF बराबर क्या, A डैश F। तो A डैश C घटा क्या हो जाएगा, CF, तो निकल जाएगा क्या, A डैश F। पूरे में से अगर हम इसको घटा दें तो ये निकल जाएगा। तो A डैश F को निकालने के लिए हमने क्या किया, A डैश C में से CF को घटा दिया। अब सबके वैल्यू को रखिए, CB यानी कि BC बराबर क्या है, माइनस का U, फिर क्या है CF क्या है, प्लस का F है ना। उसके बाद A डैश C क्या है, तो प्लस का B, A डैश C या C A डैश है, प्लस का B रख दिए। अब देखिए A डैश C है प्लस का B, तो B रखे, CF है F, तो F रखे, माइनस था बीच में, माइनस, ठीक है। अब सबको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, V गुना F या F गुना V, तो हुआ FV, U गुना V या डायरेक्ट कर दिए U गुना V माइनस का UV, माइनस माइनस प्लस UV। इस प्रकार से ये जो आया ये है समीकरण 3। क्या आया, समीकरण 3। अब यहां हम लिखेंगे क्या, दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। समीकरण 3 में हम किस में भाग देंगे, जिससे UVF से दोनों तरफ भाग दे रहे। देखिए यहाँ है FB तो लिखे FB, फिर है UB तो लिखे UB, फिर है UF तो लिखे UF, और सब में भाग दिए किससे, UBF से, UBF से, UBF। अब देखिए F खत्म, BB खत्म, UB खत्म तो UB खत्म, UF खत्म तो UF खत्म, बचा यहाँ क्या, 1/U, यहाँ बचा -1/F, यहाँ बचा 1/B ना। अब 1/F माइनस में था तो इधर ला लिए, हो गया प्लस में, और 1/B था यहीं तो रहने दिए, और इसको आराम से इधर लाए और ये चला गया माइनस में ना। इस प्रकार से 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U हमको मिल गया, और यही है क्या, लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र ये सिर्फ किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए, अच्छा लेंस सूत्र दोनों लेंसों के लिए है, परंतु अभी जो हम साबित किए, जो निकाले, ये किसके लिए निकाले, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। हम यहाँ सिंबल्स बता दिए, यदि आप चाहे तो इसको उल्टा भी रख सकते हैं, यदि आप चाहे तो इसको OX, जो आपको अच्छा लगता है वो रख सकते हैं, लेकिन कुछ मान जो नहीं बदलेंगे उन मानों में है क्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, इन मानों को नहीं बदलेंगे, ठीक। बाकी सारा सब चीज वही रहेगा। यहाँ रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ बदल जाएगा, लेकिन उसका चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, सब कोई जानते हैं, हम इसको N नहीं लिख देंगे, नहीं। तो इस तरह से जो फोकस दूरी का सिंबल है उसको रखिएगा आप। ABCD के जगह जो त्रिभुज के लिए उसको कुछ जगह कुछ भी मान सकते हैं आप, इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्या मानेंगे, इधर से एक बार और देखिए दोहरा के।
लेंस सूत्र निकालना है, एक उत्तल लेंस लेंगे ना, मोटा लेंस लेंगे, जिसके सामने एक वस्तु रखेंगे, एक प्रतिबिंब बनवा दिए, न बनवा दी। उसके बाद लिखेंगे माना कि ये भी कोई उत्तल वस्तु है जो उत्तल लेंस के सामने रखल है, मुख्य अक्ष पर कैसा रखा है, लंबवत रखल है, एकदम ठीक है। रखी हुई वस्तु है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है a' b', इसको आप चाहे तो उल्टा सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी तरफ बनता है जो लेंस के दूसरी तरफ बनता है। यहाँ जो बन रहा है जिसमें पहला है क्या, वस्तु दूरी CB या BC आप कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, -u, ठीक। उसके बाद CF कितना है तो प्लस का F, और a' C क्या है, प्लस का B, या CA' प्लस का B। अब यहां करने के बाद हम लोग लिखेंगे, ये त्रिभुज पहले लेंगे इस साइड वाला, फिर बड़ा इस साइड वाला, फिर ये छोटा इस साइड वाला, फिर ये छोटा इस साइड वाला, बस दोनों को समरूप करेंगे। और समरूप करने के बाद हम देखेंगे क्या बीच में एक ऐसा, ये कंडीशन याद रखना है कि AB जो है वो CM या MC के बराबर होगा, तो हम इसको चेंज कर देंगे और इस तरह से ये दोनों समरूपता के हिसाब से जब दोनों साइड LHS और RHS बराबर करेंगे तब जाके उसके वैल्यू को रखेंगे। और अंत में एक चीज याद रखना है कि इसको UVF से भाग देना पड़ेगा।